नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विद्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानं सहगणललिता श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तस्य नमो नमः। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 134 हो रहा है, द फर्स्ट सेशन इन द मंथ ऑफ मे। इन द नेक्स्ट 2 संडेज वी विल ट्राई टू फिनिश द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस भगवद गीता, जिसका नाम है द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, सो इसको हमने एक नाम दिया है स्माइल, बिकॉज यू कैन स्माइल, द भगवद गीता इज गोइंग टू गेट ओवर सून। The first 18 श्लोकास we have already done. Summary of कर्म योगा। कर्म योगा बोलने से आपको क्या समझना है? चैप्टर 1 से चैप्टर 6, द फर्स्ट 1/3 पोर्शन ऑफ द गीता, उसका समरी था। फिर हम इस पॉइंट पर अभी है, श्लोका 32 तक हमने किया था। मोड्स ऑफ नेचर को हम समझेंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज वेयर वी हैड एंडेड आवर सेशन इन श्लोका नंबर 32। दैट अंडरस्टैंडिंग, जो इररिलीजन को रिलीजन मानता है, रिलीजन को इररिलीजन मानता है, अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजन एंड डार्कनेस, ऑलवेज स्ट्राइव्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हमने देखा था 3 टाइप का इस श्लोका 30 में। गुडनेस वाले का हमने ट्रेड देखा, 31 में पैशन वाले का, और ये 32 में इग्नोरेंस वाले का हम देख रहे हैं। ठीक है। सो गुडनेस वाले जो है वो जानते हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से ही जिसको गुरु मानना चाहिए उसको गुरु मानते हैं, जो करना चाहिए धर्म वही करते हैं। और 31 में क्या था, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। इतना ही शास्त्रों को फॉलो करूंगा जितना मुझे स्वर्ग तक ले जाए, जितना मुझे थोड़ा पैसा दे दे, जितना मुझे सुख सुविधा दे दे, बस उतना ही मुझको भक्ति करना है। और 32 श्लोका जो है उसको अभी हम देख रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, रिलीजन को इररिलीजन बना देते हैं, कि जो हमें एक्चुअली करना चाहिए उसको ये लोग करते नहीं है, और जो कभी नहीं करना चाहिए उसको ये लोग डेली बेसिस में करते हैं, रिलीजन बन जाता है उनके लिए। ठीक है। ऑल्सो ये लोग कॉमन आदमी को भगवान बना लेते हैं या गुरु बना लेते हैं, और गुरु और भगवान को कॉमन आदमी समझते हैं। ठीक है। सो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। सो टुडे वी स्टार्ट नाउ विद द न्यू पार्ट। We will try to complete 22, 23 slokas today. That means we will go till 18.55. ठीक है। 18.54 और 55 जो आज का लास्ट 2 श्लोका हम टच करेंगे, दे विल बी फंडामेंटल श्लोका, सो वी विल रिसाइट देम ऑल्सो। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
हरे कृष्णा। सो 18.33, ओ सन ऑफ पृथा दैट डिड, अभी भगवान ना तीन और कंपैरिजन देंगे, हम अभी भी मोड्स ऑफ नेचर में हैं, ठीक है। तो हर चीजों में तीन तीन टाइप का हमको एग्जाम्पल मिलेगा हर कंसेप्ट में। अभी कौन सा कंसेप्ट का हम बात कर रहे हैं? अपने काम को डिटरमाइन होके करने का, ठीक है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आपके स्कूल और कॉलेज में, बट सब एक जैसे नहीं है। कुछ है जो बहुत सिंसियर है पढ़ाई में, कुछ है जो एवरेज है, और कुछ है जो बहुत ही बेकार है पढ़ाई में, राइट। सो वैसे ही अभी हमको किस बेसिस में एग्जाम्पल मिलेगा, किसका कितना डिटर्मिनेशन है अपना काम को करने का। तो जिसका डिटर्मिनेशन अनब्रेकेबल होता है, यहां पर एक वर्ड यूज किया है, अव्यभिचारिण्य, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक डिटर्मिनेशन जिसका होता है, विच इज सस्टेन विद। और कैसे इसका डिटर्मिनेशन इतना सस्टेन हो पाता है? क्योंकि वो अपना योगा प्रैक्टिस, अगर मैं सिंपल में बोलूँ तो अपने साधना में स्टेट फास्ट है, रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आज हमको अचानक से बहुत भक्ति भाव जाग गया, आज संडे का क्लास भी सुन लिया तो आज हम 16 माला कर लेगा, और कल मंडे या ट्यूसडे को हम मान लो 2 माला 3 माला में रह गया, 1 माला भी नहीं किया। आपका जो भी रेगुलर में नंबर है उस नंबर पे फिक्स रहना है, ठीक है। एंड विच दस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, लाइफ एंड सेंसेस, इज डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ गुडनेस। आप अपना एक्टिविटीज ऑफ माइंड, माइंड क्या एक्टिविटी करता है? माइंड सोचता है, यही उसकी एक्टिविटी है। तो अपना सोच को, अपना एक्टिविटीज ऑफ लाइफ मतलब अपना ब्रीदिंग, ठीक है, और अपना सेंसेस को कंट्रोल करना, दिस इज डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ गुडनेस। जिस व्यक्ति का माइंड, उसका सेंसेस जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ठीक है, उसका माइंड, जैसे फॉर एग्जांपल उसका माइंड में थॉट्स ही आ रहा है, वो कभी मेंटली रेस्ट ही नहीं ले रहा है, वो नींद में भी कुछ ना कुछ सोचते रहता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जिसका ये सारी चीजों में कंट्रोल नहीं है, वो कैसे अपना काम ठीक से करेगा? तो जिसका ये सब कंट्रोल में है, हिज डिटर्मिनेशन इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज, एट एनी प्रॉब्लम, और इनका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम से भी बहुत बड़ा लेवल का था, तो एट एनी प्रॉब्लम इनका माइंड कभी भी कृष्ण को भूला नहीं, माइंड फिक्स था, ठीक है। और कभी भी इनका जो है वर्ड्स जो है, कभी कृष्ण के अलावा कुछ और इन्होंने नहीं बोला, और सेंसेस हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे, ठीक है। तो फिर जो है, हमेशा ऑल द टाइम ही वॉज इन अ समाधि। समाधि मतलब फिक्स्ड इन कृष्णा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर वॉज सो अब्सॉर्ब्ड इन चैंटिंग कि इवन माया कुड नॉट शेक हिम, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। एंड वेयर ही यूज्ड टू चैंट, लस्ट तो छोड़िए, फियर भी उनको नहीं आता था, क्योंकि एक बार एक पॉइजनस स्नेक उस केव में था, और इनके चैंटिंग करने से वो पॉइजनस स्नेक जो है वहां से चला गया। लोग वहां जाने से डरते थे सांप के लिए, इनके वहां जाने से सांप वहां से चला गया, ठीक है। और राइट नाउ 18.34, बट जो डिटर्मिनेशन आप करते हो अपना फ्रूटिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए, रिलीजन, धर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम, इज ऑफ द नेचर ऑफ पैशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। धर्म मतलब क्या होता है? अपना ड्यूटी करना, व्हाट इज योर ड्यूटी, वट एवर योर ड्यूटी, यू यू माइट बी अ बिजनेसमैन, यू माइट बी अ स्टूडेंट। फिर अर्थ, अर्थ मतलब आपने जो काम किया अब उसको आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसे पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धर्म के बाद अर्थ आ गया, अब पैसा आ गया, काम किया पैसा आ गया, अब उस पैसे से आप एंजॉय करोगे, काम। लेकिन you are not directing your life towards Krishna, neither in religion, neither in your through your money, neither through your duty, or neither through your sense gratification. If you like to eat something, first offer it to Krishna, right? Otherwise it is sense gratification. तो ये तीन चीज जो कर रहा है, वो मोक्ष के बारे, मतलब वो जो सिर्फ ये तीन चीज कर रहा है, वो फोर्थ चीज मोक्ष के बारे में नहीं सोचेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष में वो थर्ड स्टेज में ही अटका प्रभु रहेगी। जी प्रभु जी प्रभु जी, ये वाला श्लोक अब मेरा था, मैं बोलने वाला था। ठीक है, आप रिसाइड करिए। लास्ट क्लास था ये हमारा रूल, बट कोई बात नहीं, आप आज रिसाइड करिए। आ आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए, हाँ। यया तु धर्म कामार्थ
अन्धतया धारते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरि बोल, हरे कृष्णा, वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड। ठीक है, तो इन्होंने जैसे अभी रिसाइट किया, रास में क्या वर्ड यूज, राजसी। राजसी मतलब रजोगुण वाला। ये मूड ऑफ पैशन का क्या क्या है? धर्म, कामन, अर्थन। ठीक है। सो यहाँ पे धर्म, अर्थ और काम आ गया, और मोक्ष के लिए ये लोग नहीं सोचते हैं। मोक्ष इन द सेंस लिबरेशन, की इस मेटेरियल वर्ल्ड से हम निकल जाए। तो ये हो गया सिर्फ यहाँ का प्लेजर्स को एंजॉय करने का, जिनका मन होता है। ठीक है। नेक्स्ट 18.35, दैट डिटर्मिनेशन विच कैनॉट गो बियॉन्ड। ऐसा नहीं है कि ड्रीम करना गलत है, बट उसके आगे भी तो जाना पड़ेगा। इट डज नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग। लोगों को डर भी लग सकता है, बट उसके आगे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे जाते नहीं है। लेमेंटेशन, दुख। क्या सतोगुनी व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होगा? बट ही विल गो बियॉन्ड इट, वो उससे ऊपर आ जाएगा बहुत जल्द। ये नहीं आएगा। मोरोसनेस एंड इल्यूजन, सच अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन इज इन द मोड ऑफ डार्कनेस। बिकॉज यहाँ बियॉन्ड वर्ड को मैंने हाईलाइट किया। ठीक है। ऑलराइट। सो इट एक्चुअली ना, ये जो है टू मच स्लीप, यहाँ पर जो ड्रीम वर्ड यूज किया है ना, ड्रीम मतलब टू मच स्लीप। एंड स्लीप मतलब सिर्फ फिजिकल स्लीप की बात नहीं हो रही है, स्पिरिचुअली स्लीपिंग। कोई व्यक्ति हो सकता है जो तो फिजिकली बहुत फिट होगा, एकदम जल्दी उठता होगा, जल्दी सोता होगा, बट वो स्पिरिचुअली एकदम भी जैसे कोई एक्टर है जो बहुत फिट है और वो सुबह एकदम जल्दी उठता है, बट वो कितना स्पिरिचुअली वो जो है एक्टिव है, फिजिकली जरूर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ड्रीम मतलब हर तरह से लेजीनेस की बात हो रही है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर रूप से। ठीक है। सो जो भी व्यक्ति किसी भी एस्पेक्ट में अगर सो रहा है, तो दैट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। 36, O best of Bharatas, now please hear from me about the three kinds of happiness by which conditioned soul enjoys, or by which he can end all his problems and distress। तो कृष्ण अब अर्जुन को बताएंगे तीन गुण जो है, किस कैटेगरी में अब एग्जांपल दिया जाएगा। तीन टाइप का हैप्पीनेस है जो इस दुनिया में, इस दुनिया के बद्ध जीव, कंडीशन सोल्स एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आने वाला तीन श्लोक आप ध्यान दीजिएगा। नंबर वन। ओके। सो एक्चुअली ना, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में हैप्पीनेस कहां से आ गया? तीन टाइप का, एक भी टाइप का हैप्पीनेस नहीं था यहाँ तो। राइट, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी टेम्पररी। लेकिन वी, बिकॉज वी आर कंडीशन, वी ट्राई टू एंजॉय मेटेरियल हैप्पीनेस अगेन एंड अगेन। वी आर च्यूइंग द च्यूड। ये एक बहुत फेमस लाइन है, प्रभुपाद के द्वारा बोला गया। इस दुनिया में जो हम सुख चाह रहे हैं, वी आर ओनली च्यूइंग द च्यूड। जिसको ऑलरेडी चबा लिया है, एक कैमल क्या करता है मालूम है? वो डेजर्ट है, वहां पर बहुत थॉर्नी जो है प्लांट्स उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस हो गया। ठीक है, जो बहुत कांटे लगे वहां के पेड़ पौधे में, ये उनको खाता है। और खाने के बाद उसको चबाते चबाते ना, मुंह से खून निकलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। और उस खून को वो एक्चुअली रेलिश करता है। उसको लग रहा है कि इसको खाने से हमको ये मिला, लेकिन एक्चुअली वो उसके अंदर जो ब्लड है, वो उसी को अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करके अपना भूख पूरा कर रहा है। वो इन रियलिटी वो उसको प्लांट खाने का जरूरत नहीं था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नया खा रहा है, कुछ अलग खा रहा है, बट एक्चुअली ही इज च्यूइंग द च्यूड। जो खाने लायक था ही नहीं, जो ऑलरेडी उसके अंदर जो खून था, वही वो वापस ले रहा है अपने अंदर। और देर इज वन मोर मुहावरा विच इज यूज्ड, लिकिंग योर ओन वॉमिट। फॉर एग्जाम्पल, जो जो लोग सब समझ जाते हैं कि शास्त्रों का इंपॉर्टेंस क्या है, हमको अपना ये ह्यूमन लाइफ को कैसे यूज करना है, अपना डे, अपना वैल्यूएबल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम को कैसे यूज करना है, सब जानने और समझ सुनने के बाद भी अगर वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं भक्ति जीवन में ठीक से, तो दे आर बेसिकली लिकिंग देयर ओन वॉमिट। मतलब वापस जो है मेटेरियल हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। जब तुमको पता है कि दिस इज लाइक वॉमिट ओनली, दिस इज नॉट रियल नेक्टर। एंड व्हाट इज दिस मिस्टर कैमल डूइंग? च्यूइंग द च्यूड। तो यहां पर हैप्पीनेस ऐसा ही है। बट समटाइम्स इन द कोर्स ऑफ सच एंजॉयमेंट, लेकिन कभी कभी हम अगर फॉर्चुनेट हो, तो वी गेट रिलीफ फ्रॉम दिस मटेरियल एंटेंगलमेंट बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट सोल।
साधु संग, ठीक है। एक अच्छा डेवोटी, एक प्योर डेवोटी का अगर संग मिल जाता है, इट डज नॉट हैव टू बी फिजिकल संग ऑलवेज। सो इन अदर वर्ड्स, अ कंडीशन सोल इज ऑलवेज एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन बाय गुड एसोसिएशन we can stop the repetition of this thing and we can be awakened to Krishna consciousness. Awakened, remember, we are spiritually sleeping if we are in the mode of ignorance, but we can be awakened. अब हम जाग जाएंगे। तो let us see the first one. That which in the beginning may be just like poison, but in the end it's just like nectar, which awakens one to self-realization, is said to be in the mode of goodness. जो शुरू में, जैसे डिसिप्लिन में क्या होता है, शुरू में एक अच्छा हैबिट डालना हो तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वही आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट, एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एक मेरिट हो जाता है। इट्स द सेम थिंग। दैट हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ पैशन, मतलब देखिए, इस दुनिया में सुख भी तीन गुण के अलग अलग टाइप के हैं। अगर एक ऐसा सुख है आपका कि देखिए आज स्कूल है, ट्यूशन है, अभी से हम, अभी अप्रैल में आ गया, एक नया सेशन शुरू होगा आप सीबीएसई वालों का, तो अभी से जो लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए जब एग्जाम आएगा कुछ महीने बाद, तब वो आराम से एग्जाम दे पाएंगे अगर उनका पहले से अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा तो। सो उससे जो उनको हैप्पीनेस मिलेगा, दैट इज हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो यहां पर एक ट्रेट है जो आप में होना पड़ेगा। क्या एक चीज है जो आप में होना पड़ेगा? आई एम आस्किंग यू, प्लीज ट्राई टू आंसर। क्या वो चीज है, एक गुण आप में जो होना पड़ेगा? उसको हम पी से बोलते हैं इंग्लिश में, पी फॉर देर इज समथिंग विच यू नीड टू हैव इन योर सेल्फ। ट्राई। हाउ कैन यू बी अ पर्सन जो शुरुआत में पॉइजन झेलने को रेडी हो, ताकि फ्यूचर में उसको नेक्टर मिल सके? उसके लिए आप में गुण होना पड़ेगा। एक एक बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश में, वो गुण क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक होना पड़ेगा आप में। जी दिशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पेशेंस या परसिवरेंस। जी पेशेंस, यू आर राइट, पेशेंस होना पड़ेगा। तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिसमें वो लोग एक बहुत ही ब्रूटल सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे इन अमेरिका। तो द लीड डिटेक्टिव, ही टोल्ड अबाउट दिस सीरियल किलर जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी क्लेवर, he knows how to hide any sort of fingerprints and evidence. He is very brutal, cruel. But the most dangerous thing about him is that he is patient. अब पुलिस वाले के लिए तो मर्डरर उनका दुश्मन है, इसीलिए मर्डरर का पेशेंट होना उनके लिए सबसे डेंजरस बात हो गया। But the point is, if you want to be good at anything for a long time, if you want to be a successful person, पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार मुझसे आपने सुन लिया कि पेशेंस होना चाहिए लाइफ में, बट आज के डेट में इस बात को बार बार अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है, गिवन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वी हैव। आई गॉट दिस बैड हैबिट कि जब भी मैं लिफ्ट यूज करता था, मैंने मैंने अपने आप में ये नोटिस किया कि जब मैं लिफ्ट यूज कर रहा हूं, मुझे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना है, 30 सेकेंड्स में मान लीजिए मेरा लिफ्ट का जर्नी कंप्लीट हो जाएगा, बट उस 30 सेकेंड्स के लिए भी आई वांट टू ओपन माई फोन एंड वॉच समथिंग, डू समथिंग ऑन दैट। क्या करेगा लिफ्ट में से खड़ा खड़ा, फोन ही चला लो। कुछ टाइम तक चलते रहा, और फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि ये तो ऐसे मैं पहले नहीं करता था, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जस्ट सेकंड, ठीक है। सो ये पेशेंस जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है विच वी हैव टू कीप इन माइंड। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि दीज प्रोसीडर्स आर वेरी डिफिकल्ट। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह 4 बजे उठना फॉर एग्जाम्पल, या दिन में 16 माला करना, या 4 नियम को फॉलो करना, ये सब एक्चुअली बहुत आसान है और बहुत स्वीट भी है इस सबको फॉलो, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। बट फॉर दैट पर्सन जो भगवान का प्योर डिवोटी है, उसको भगवान से इतना अटैचमेंट हो गया कि उसको ये सब चीज के बारे में फर्क ही नहीं पड़ता।
लेकिन जब हम शुरू शुरू में भक्ति लाइफ को अडॉप्ट करते हैं तब क्या हो रहा है पता है? हमारा जो 5 नंबर में पापों का पंखा चल रहा था ना, उसका स्विच हमने ऑफ करने का डिसीजन लिया है, बट वो धीरे 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 रेस्ट पे आएगा। नो मैटर आपने स्विच का पहले ही ऑफ कर दिया, डिसीजन पहले ही ले लिया कि आई वांट टू डू भक्ति, तो वैसे ही थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इनिशियली वी फील बिटर कि क्यों इतना सारा रूल्स है, इतना कुछ करना पड़ रहा है भक्ति में। सो इट्स नेसेसरी फॉर आवर ओन प्योरिफिकेशन ओनली, राइट? मैं आपको आपको एक सवाल पूछ रहा हूं और आप सोचिएगा कि आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। आज से 1 महीने तक एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड डू योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद 1 महीने तक एक ग्लास, घर में जो ग्लास है, एक ग्लास 7 अप पीजिए, 7 अप पियो। दूसरा ऑप्शन नंबर 2, अभी से 1 महीने तक हर सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद एक ग्लास नींबू पानी पियो, जो घर में जो खुद से बना के नींबू निचोड़ के पानी, नींबू पानी पियो। सो व्हाट विल यू चूज? निवेद? Yes, please. सॉरी? I will choose. I will choose that Nimbu Pali because I don't want to take 7 Up. ओके, दिशा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नींबू पानी, क्योंकि 7 अप शुरुआत में तो टेस्टी लगेगा कुछ दिन, बट फिर वो क्योंकि उसमें बहुत सारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीजें होती है, तो बाद में वो मेरी बॉडी को ही हार्म करेगी। राइट। एक दिन मैंने बोल सकता था कि एक दिन की बात है तो आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बट हम लोगों को लाइफ में पेशेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमको सक्सेसफुल बनना है। तो लॉन्ग टर्म में आप मेरी क्वेश्चन सुन के आप डर गए होगे कि 1 महीना तक रोज 7 अप पीना ये मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, इतना प्यार भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक से मेरे को। बट हाँ, नींबू पानी पीने से मतलब एटलीस्ट कुछ बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, राइट? सो दिस इज द थिंग। शुरू में इट फील्स लाइक बिटर, बट इन द एंड इट विल बी नेक्टर। एंड जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल, नींबू इज अ वेरी 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 मैजिकल थिंग। लेमन, एक ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए आपके लाइफ में जब आप लेमन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है? ऑल राइट। सो या दिस इज श्लोका 1। नाउ नेक्स्ट श्लोका 2 वाला एग्जाम्पल, दैट हैप्पीनेस विच इज डिराइव फ्रॉम कॉन्टेक्ट ऑफ सेंसेस विद सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्किन, और सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्सुअल प्लेजर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? या एक एक एग्जाम्पल हो गया, टंग इज अ सेंस, और स्पाइसी फूड और फूड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, दोज फूड्स आर सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जस्ट अ सेकेंड, या विच अपियर्स लाइक नेक्टर एट फर्स्ट, शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में बस एकदम टेम्पररी पीरियड के लिए, but in the end it's poison. In the end it gives you a guilt, a regret. It is said to be in the mode of passion. A young man and a young woman meet, and the senses drive the young man to see her. Had it been intelligence, तो intelligence वाला आदमी जो है सतगुणी रूप से एक अलग रिलेशन रखता, but senses, when the senses are driving the young man to see her, to touch her, to have sexual intercourse, in the beginning this may be pleasing to the senses, but at the end after some time it becomes like poison. Then क्या होता है? They get separated, or there is divorce, there is lamentation, there is sorrow, etc. Such happiness is always in the mode of passion. Happiness derived from a combination of senses and the sense objects is always a cause of distress and should be avoided by all means. तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी शुड, जैसे चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि इफ यू आर चूजिंग अ मैरिड पार्टनर, मेक श्योर दैट दे आर वेरी, इंटेलिजेंस उनमें ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, ना कि उनका ब्यूटी, ठीक है? बट इफ वी आर इन द मोड ऑफ पैशन, अनलाइक इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो हमारा सेंस होगा आंख, एंड वी विल सी सेंस ऑब्जेक्ट्स, दैट शी हैज अ ब्यूटीफुल बॉडी, ही हैज अ ब्यूटीफुल बॉडी, ही इज वेरी हैंडसम, विच आई कैन एंजॉय। तो यहां पर सेंसेस ड्राइव कर रहे हैं, जबकि ड्राइव करना चाहिए था इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस को, ठीक है? तो दैट इज द प्रॉब्लम। और ऐसे केसेस में क्या होता है, व्हेन पीपल मेक रिलेशंस ओनली फॉर बॉडीली प्लेजर, सो ओनली आउट ऑफ बॉडीली अटैचमेंट, तो अल्टीमेटली दे विल वन डे रन आउट ऑफ दिस, बिकॉज इस वर्ल्ड में सब प्लेजर्स टेम्परेरी होता है, एंड देन द रियल
chaos ensues, right? You can see why कलयुग जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, डाइवोर्स रेट्स, अबॉर्शन रेट्स, ठीक है, डिप्रेशन लोगों का, या फिर लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जस्ट बिकॉज शादी चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि शादी सुखी शादी है। तो फिर ये सब क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग आवर स्क्रिप्चर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। डे एंड डे आउट हम लोग सिर्फ अपने सेंसेस के गुलाम बन गए हैं। Now, the third one, which is even worse, and that happiness, which is blind to self realization, से कोई मतलब नहीं है। डिल्यूजन फ्रॉम बिगिनिंग में भी खराब लगता है, एक मोमेंट के लिए भी अच्छा नहीं लगा, और एंड में भी खराब, which arises from sleep, laziness and illusion is said to be in the mode of ignorance. तो यहां हम देख सकते हैं, गुडनेस में बिगिनिंग बिटर, एंड स्वीट। गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। पैशन में बिगिनिंग स्वीट था लेकिन एंड में बिटर हुआ, और क्या मैंने किया? आई डिड ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो सेल्फ रियलाइजेशन। और इग्नोरेंस में शुरू में भी बिटर, रात में भी बिटर, और कोई सेंस सेल्फ रियलाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं, और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं हो पाया। ठीक है? सो एक्चुअली दीज पीपल जस्ट स्लीप एंड नथिंग एल्स। ऑल राइट। सो और इन तीनों गुण से अगर आप ऊपर आते हो, आप भक्ति करते हो, तो भक्ति क्या है? शुरू में भी स्वीट है अगर आप भक्ति भाव से भक्ति करते हो। तो क्योंकि ना जो आचार्यस हैं, बड़े बड़े आचार्यस, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी लाइक देम बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर आवर अपलिफ्टमेंट। वी आर सिंपल ऑर्डिनरी कंडीशन सोल्स, वी आर नॉर्मल जीवास, बट वी कैन टेक एग्जाम्पल, टेक डिटर्मिनेशन फ्रॉम देम। मैं ये नहीं बोल रहा कि महाराज लोग 2 घंटा 3 घंटा सोते तो आप भी सोइए, वो बात नहीं है। वी नीड टू स्लीप मिनिमम 6 hours and maximum 6 hours only a day. But the point is, many great acharyas who came and gone in the past centuries, they hardly used to sleep more than 3 hours. So actually they were so relished in the absorption of Krishna consciousness कि उनको, उनके लिए बिगिनिंग भी स्वीट था, जल्दी उठने बोलो जल्दी सोने बोलो, एंड तो स्वीट होना ही है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन तो वो ऑलरेडी थे, so they were always enjoying the divine love of Krishna. It was more like that. ठीक है? नेक्स्ट श्लोका नंबर 40। देयर इज नो बीइंग एग्जिस्टिंग, कोई लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है, आइदर हियर इन अर्थ अर्जुन, और इन द डेमिगॉड्स अप, और इवन बिलो ऑल्सो, विच इज फ्रीड फ्रॉम द 3 modes born of material नेचर। कृष्ण के ने प्रकृति को इम्प्रेग्नेट किया अपने आंखों से, जिससे हम जीवास यहां पर आए, और ये इनकी जो वाइफ है प्रकृति, मदर नेचर, उनकी 3 नौकरानियां हैं, सतगुण तमगुण रजगुण। ये तीनों जो है सब इनके हिसाब से चल रहा है, पूरा जितना जीवास है सब इनके हिसाब से चल रहा है। ठीक है? कोई भी फ्री नहीं है, विच मीन्स कि इवन डेमिगॉड्स आर नॉट फ्री। So with this we complete number 2 part, which is modes of nature. Now we will complete today ideal worker, कि who is a ideal worker. 41 to 55 हम अपना काम करते हैं, we are students, we are studying, how can we be ideal, the best and the perfect in all field. So let's start. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are distinguished by the qualities born of their own natures in accordance with the material modes. O chastiser of the enemy. तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये हो गया ब्राह्मण क्लास, ये हो गया क्षत्रिय क्लास, ये वैश्य एंड ये शूद्र। ये इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करते हो आप? बाय बर्थ? नो, बाय क्वालिटीज बॉर्न ऑफ देयर ओन नेचर। उनका अपना, वो जिस भी तरह से उन्होंने जन्म लिया, जिस भी नेचर में जो उनमें क्वालिटीज था, उसके हिसाब से वो अपने आप डिटरमाइन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आप क्लास 10 के बाद आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कुछ भी लेते हो, अपने इंटरेस्ट, अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से। क्या आर्ट्स में अगर आप 3 साल 2 साल पढ़ लोगे तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे? क्या कॉमर्स में आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे? साइंस में ग्रेजुएट कहलाओगे? ऐसा तो नहीं है। सो बेसिकली ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक रास्ता रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है। There are 3 ways to reach the same place, which is graduation, right? Similarly, for this caste, I can be a Shudra also by my occupation. It's nothing to be feel bad about.
आई आस्क यू अ क्वेश्चन जो मैंने पहले भी पूछा है, ये क्या है? 24 मैच्योर पीपल इन दिस जूम मीटिंग, ये क्या है? ओके, ठीक है। तो इन केस यू डिड नॉट नो, ये एक कार है। गाड़ी में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। 4 सीटर की एक गाड़ी है। गार्ड इसको ये चलता है टायर से, एक दो और पीछे दो और 4 टायर्स है। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टायर इन दिस व्हीकल? इस गाड़ी में एक दो तीन चार में से सबसे इंपॉर्टेंट चक्का कौन सा है? कि जी निवेद, बताइए। प्रभु जी, सारा का सारा चक्का इम्पोर्टेंट है। कोई एक हटा देते तो गाड़ी नहीं चल पाएगा? हाँ। ठीक है। सो एज निवेद सेड, यहां पर आई कैन नॉट सी कि एक चक्का ऐसा है जो एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तीन से हो जाएगा। यू नीड ऑल कार्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल टायर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वैसे ही चारों वर्ण भगवान कृष्ण ने बनाया है, कोई पंडित आचार्य कोई पॉलिटिशियन आके नहीं बना के चला गया कुछ साल पहले। तो कृष्ण ने टाइम इमेमोरियल से इसको बनाया है। अभी क्या हो रहा है इन टुडेज कलयुग? वी आर इलेक्टिंग शूद्रस टू बिकम आवर क्षत्रियस। तो शूद्रस क्या करेंगे? दे डोंट स्टडी शास्त्रस, दे लिव अ डिमोनिक लाइफ। तो वो लोग इस चीज को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कास्ट सिस्टम इज नथिंग टू डू विद वर्ना सिस्टम। ठीक है। सो या यू कैन सी ब्राह्मण कौन होते हैं। अच्छा, गुण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई माइट बी द सन ऑफ अ किंग हु इज अ क्षत्रिय, बट मेरे अंदर गुडनेस ही गुडनेस है। ओनली इन द मोड ऑफ गुडनेस आई एम। तो आई कैन बिकम अ ब्राह्मण, विच मीन्स हम एडुकेटर बन जाएगा, प्रीस्ट टीचर बन जाएगा। आज के डेट में टीचर्स भी शूद्र हो गए हैं एक्चुअली। ठीक है। सो नाउ क्षत्रिय क्लास, अगर मेरे पे गुडनेस प्लस पैशन है, ये दो चीज है। पैशन क्यों है? ताकि मैं एनिमी से लड़ूं। गुडनेस क्यों है? ताकि मैं धर्म की स्थापना करके रखूं, अधर्म से भी लड़ूं। अधर्म इज द इनविजिबल एनिमी इन माई किंगडम। अगर मैं देख रहा हूं कि कुछ शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है मेरे किंगडम में, तो उसको मैं रोकूं। तो ये क्षत्रिय क्लास हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास हो गया। फिर आता है पैशन। इफ आई एम इन द मोड ऑफ पैशन एंड लिटिल बिट इग्नोरेंस बट मोस्टली पैशन, तो आई एम इन द वैश्य क्लास, बिजनेसमैन। और इग्नोरेंस मतलब हम टोटली जो है इग्नोरेंस तमगुनी में है। तो आई विल बिकम अ शूद्र, आई विल रेंडर सर्विस सो दैट आई कैन लर्न एंड आई कैन स्लोली स्लोली अपग्रेड माई सेल्फ। एंड हाउ डू दे अर्न मनी? ब्राह्मण गेट्स चैरिटी, क्षत्रिय गेट्स टैक्सेस, वैश्यस गेट प्रॉफिट एंड शूद्र गेट्स सैलरी। सो सोसाइटी, अगर जैसे हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया, अगर हम एक शरीर का एग्जांपल है, तो सोसाइटी का वो सोसाइटी अगर एक शरीर है ना कि एक गाड़ी, तो हेड हो गया ब्राह्मण। क्योंकि हरे कृष्णा, हेलो, कैन यू हियर मी? um am I audible? हाँ प्रभु जी। थैंक यू, सो सॉरी। सो हम देख रहे थे कि ब्राह्मणस जो है हेड है, सोचते हैं। क्षत्रिय प्रोटेक्शन देते हैं हैंड से। वैश्य स्टोमक, जो भी आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन अल्टीमेटली खाना स्टोमक तक जाता है, एंड वैश्यस मोस्टली इस लाइन में ज्यादा है। और शूद्रस जो है लेग्स का काम करते हैं। टू रीच समवेयर, टू गो एनी सर्विस, यू टू रीच देयर टू योर लेग्स। सो दिस इज द सोशल ऑर्डर। और इसमें कोई कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप नहीं है, कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर की बात नहीं है। नाउ यहां पर आप एक और चीज देख सकते हैं। वर्ण चार है और आश्रम भी चार होते हैं। आश्रम क्या होता है? अपना फर्स्ट लाइफ का 25%, मतलब फॉर एग्जांपल आप 100 ईयर्स तक जी रहे हो, तो 25 ईयर्स तक आप एक ब्रह्मचारी बन के रहिए। फिर 25 ईयर्स तक आप गृहस्थ, मतलब एक फैमिली लाइफ में रहिए। फिर जो है 50 to 75 आप वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ में रहिए। और इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ योर लाइफ आप जो है संन्यास ले लीजिए। और जो लोग ब्राह्मण होते हैं वो लोग ये चारों को फॉलो करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो लोग संन्यास नहीं लेते हैं। जैसे इवन टिल देयर ओल्ड एज दे बिकम एन एडवाइजर टू द नेक्स्ट सक्सेसर, द नेक्स्ट किंग। ठीक है। फिर जो तो रिटायर हो गया, लेकिन हम एडवाइस कर रहे हैं अभी भी। वैश्यस जो है ये लोग रिटायर भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप जानते हो कि कोई ना कोई आपके घर परिवार रिश्तेदार या तो पाटा डालना पड़ेगा। पहचान में होगा
जो 70-80 साल का हो गया लेकिन अभी भी दुकान जाता है, तो वो गृहस्थ लाइफ जी रहा है, अभी भी वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। बिजनेस क्लास जनरली ऐसे होते हैं। और शूद्रस जो है वो लोग पूरा टाइम सर्विस में देते हैं, तो दे लिव ए होली गृहस्थ लाइफ, सो दे डोंट इवन फॉलो ब्रह्मचर्य, और रिटायर होना तो दूर की बात है। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ, अगर अकॉर्डिंग टू आश्रम अगर हम देखें, दिस इज हाउ पीपल लीड देयर लाइफ्स। नेक्स्ट श्लोका नंबर 42। तो अब हम ये समझेंगे कि वर्ण ऑक्यूपेशन के हिसाब से, ठीक है, सी बेसिकली दिस इज नॉट कास्ट सिस्टम। ये जो वर्ण है चार, व्हाट विल यू कॉल इन इंग्लिश? हरे कृष्णा, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यू, प्लीज लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हम ना चारों, हम इसको कास्ट सिस्टम नहीं बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। वो भी डिवीजन ऑफ लेबर एज पर देयर क्वालिटीज ओनली। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि क्या क्या गुण होता है अलग अलग कास्ट वालों के। तो सबसे पहले ब्राह्मण्स कैसे होते हैं? देर आर 9 क्वालिटीज: पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी। देखिए, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना। ऑस्टेरिटी अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, तपस्या करना। शौचम प्योरिटी, टॉलरेंस करना, ऑनेस्ट रहना, अपने अंदर नॉलेज रखना। और एक नॉलेज मतलब ज्ञान, विजडम मतलब विज्ञान। ठीक है, ज्ञान एंड विज्ञान। विज्ञान मतलब अप्लाइड नॉलेज विच इज कॉल्ड साइंस ऑल्सो। ठीक है, एंड रिलीजियसनेस, अपना धर्म को अच्छे से निभाते हैं, दे आर ब्राह्मण्स। हु आर क्षत्रियस नाउ अगेन? हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, भाग नहीं जाना बैटल से। तो देखिए, कृष्ण ये बोल के अर्जुन को एक इंडिकेशन दे रहे हैं, करेज इन बैटल, generosity and leadership are natural qualities of kshatriyas. So Arjun is being tell that you are a kshatriya and these are the qualities of kshatriya. Farming, cow protection, business are the natural work of vaishyas, and shudras there is labor and service to others. So cow protection जो है it's a very important thing. अगर किसी क्षत्रिय के राज में cow protection नहीं हो रहा है तो it's a failed क्षत्रिय। और इन द इकोनॉमी ऑफ वृंदावन, नंद महाराज वॉज द किंग, राइट? वृंदावन का इकोनॉमी ऐसा था, देयर वाज नो पुअर पर्सन इन वृंदावन। व्हाई? बिकॉज एवरी हाउस होल्ड यूज टू डू काउ प्रोटेक्शन। एंड दस जो है गाय से ब्लेसिंग्स मिलता है, गाय ऑफ कोर्स मिल्क भी देती है। देयर वाज नो पॉवर्टी इन वृंदावन बिकॉज एवरी हाउस होल्ड वॉज इन्वॉल्व इन काउ प्रोटेक्शन। एंड आज के डेट में वी आर किलिंग, स्लॉटरिंग काउस for industry, for their flesh, and for various other commodities. So this society is anyways doomed to fail because of the practices we are doing. ठीक है, and by following his qualities of work, every man can become perfect. अगर मुझको ये मालूम है, फॉर एग्जाम्पल आई प्रणव और प्रेम अंजन, मेरे अंदर मोड ऑफ पैशन बहुत ज्यादा है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में अभी भी गुडनेस है जिसको और डेवलप करना है, that might indicate that I should follow an occupation जो क्षत्रिय क्लास के लिए ज्यादा सूट करता हो, लीडरशिप रोल्स। तो by following this quality of work I can become perfect in my occupation। मतलब अब मैं जो भी occupation में जाऊंगा in a leadership, मैं कृष्ण के लिए वो occupation करूंगा। I'll be Krishna conscious but in my line of work। और ये कैसे हो पाएगा? Now hear from me how this can be done। Next श्लोका, by worship of the Lord who is the source of all beings and all pervading। भगवान हर जगह ऑल परवेडिंग है, एक खंबे के पीछे भी वो रह सकते हैं, और सब सोर्स जितने बीइंग्स है सबका सोर्स भगवान ही है, सबके पिता भगवान ही है। अ मैन कैन अटेन परफेक्शन थ्रू परफॉर्मिंग हिज ओन वर्क बाय वर्शिपिंग द लॉर्ड। मतलब अभी अभी मैंने बोला, अपने काम को करते हुए अगर हम भगवान को सेंटर में रखे, याद रखे, तो हम अपना काम में परफेक्ट हो जाएगा। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। यू हर्ड दिस राइट? ये श्लोका वही है। इट इज बेटर टू एंगेज इन वन ओन ऑक्यूपेशन इवन दो वन में परफॉर्म इट इम्परफेक्टली। अपना काम इम्परफेक्टली भी कर रहा है तो चलेगा,
एक बार के लिए, देन टू एक्सेप्ट अनदर्स ऑक्यूपेशन एंड टू परफॉर्म इट परफेक्टली, क्योंकि वो परफेक्शन टेम्पररी और फॉल्स है, वो एक्टिंग है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक शूद्र को बुलाकर उसको पढ़ाई करने, शास्त्र को रीडिंग करने बोल दे, जो कि ब्राह्मण का काम है कि हमको गीता का क्लास दीजिए, या आप नरेंद्र मोदी को बोलो कि तुम रिलायंस चलाओ, या अंबानी को बोलो कि तुम जो है देश का प्रधानमंत्री बन के पूरा देश को चलाओ, दे विल ऑल फिल इन देयर ईच अदर्स रोल्स बिकॉज दे आर ओनली suited फॉर देयर रोल अकॉर्डिंग टू देयर pravati. So duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. ठीक है? So next श्लोका 18.48, just a second. Every endeavor is covered by some fault. हमारे काम में गलतियां होती है, राइट? गलती हो सकता है, हम तो इंसान है। जस्ट एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। देखिए, फायर जो है एक्चुअली बहुत क्लीन होता है, आग बहुत क्लीन है। अगर आप कुछ सामान दो, जैसे एक कागज का टुकड़ा, तो वो पूरा तरह से उसको भस्म कर देगा। आग इतना क्लीन और पावरफुल है कि वो किसी का एग्जिस्टेंस को अपने आगे टिकने नहीं देगा, इतना प्योर है वो, सब लोग उसमें ढल जाएगा। लेकिन उस आग से एक चीज तो निकलता है, विच इज धुआं, जो किसी को पसंद नहीं है, राइट? सो every endeavor is covered with some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, even if such work is full of fault. इसीलिए हमें अपना काम करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट। अगर कोई बहुत प्योर डिवोटी है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो मैं भी एक दिन में ही ऐसे ऐसा बन जाऊंगा। वी शुड नॉट बी लाइक दैट। एक दिन के लिए आप बन जाओगे, लेकिन एक दिन में नहीं बन पाओगे, एंड देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो इसीलिए वी शुड फॉर एग्जाम्पल फिल आवर साधना शीट्स एंड एवरी मंथ एसेस आवर सेल्फ कि हमने आज कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है इस महीने में कंपेयर टू लास्ट वीक एंड लास्ट मंथ। धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाना है। ये क्यों जरूरी है ये श्लोकास? कुछ लोग ना सेंटिमेंटल भक्ति करते हैं, एक दिन में थोड़ा बहुत कुछ महीने कुछ साल रहा नहीं और सब कुछ छोड़ छाड़ देने की बात कर देते हैं, पर उनका ये जो है मेंटली वो लोग जो है सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका अभी तक कॉन्शियसनेस, उनका इंटेलिजेंस इतना शुद्ध नहीं हुआ। दे जस्ट गॉट फॉल्सली इंस्पायर्ड टू लीव एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट द वे टू डू भक्ति। ठीक है, लोग अपना काम छोड़ देते हैं, लोग अपना कभी कभी फैमिली छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, तो दीज थिंग्स आर नॉट टू बी डन। आवर शास्त्रस हियर कृष्णा इज टेलिंग, ये अपना प्रवृत्ति के हिसाब से, जैसे अर्जुन भी तो यही कर रहे हैं ना, ही इज फियरिंग टू फाइट, सो ही वाज गोइंग टू रेडी टू गो टू द जंगल, बट कृष्णा सेड वहां जाके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जंगल में बैठ के आपको अपनी फैमिली, अपने घर की याद आएगी, क्योंकि आप यहाँ से डर के भागे हो, आप वहां किसी के लिए नहीं भागे हो, आप यहाँ से बचने के लिए वहां भागे हो। सो वैसे ही वी ऑल्सो हैव टू, जो हम कर रहे हैं वही करें, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख के करें। ठीक है, दैट इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। Sloka 49. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfection of freedom from reaction. अगर हम अपने अपने आप को कंट्रोल करें, चार नियम को अच्छे से फॉलो करें, अनअटैच्ड रहे हर अपने रिलेशन से, हर अपने ड्यूटी से, रिजल्ट से, और मटेरियल एंजॉयमेंट्स के पीछे ज्यादा नहीं पड़े, हम रिनंसिएशन प्रैक्टिस करें, मतलब काम करके काम का रिजल्ट के लिए रिनंसिएशन कर दे, सोचे नहीं। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, और हमको रिएक्शंस, पाप पुण्य, ये सब चीजों से फ्रीडम मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम जो प्रोडक्ट है, जो मैं प्रोडक्ट हूं, मैं अपने पापों और पुण्यों का ही प्रोडक्ट हूं आज के डेट में, इस लाइफ में, राइट? सो देर इज अ रीजन आई गॉट बॉर्न इन टू अर्थ, बिकॉज मेरा पाप और पुण्य यहीं पे है। सो इफ आई लीव ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट फोकस इन भक्ति एंड कृपा एंड मर्सी, then maybe next life I will not have to take life in this material world, right? तो ये इंपॉर्टेंट है। ओ सन ऑफ कुंती, अब learn from me how one has achieved this perfection and how can you attain to the supreme perfection stage, which is called Brahman, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize। कि अब मेरी बात सुनिए कि ये स्टेज आप कैसे अटेंड कर सकते हो। तो कृष्णा 51, 52, 53 तीन श्लोका एक साथ है, वो बताते हैं, being purified by his intelligence and controlling the mind with determination। इंटेलिजेंस को शुद्ध रखिए और माइंड में डिटरमाइन रखिए कि हमको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। गिविंग अप द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बी फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रेड, लिव इन अ सेक्लूडेड प्लेस। मतलब क्या होता है पता है?
ऐसा नहीं कि अकेले रहो, सेक्लूडेड प्लेस मतलब मटेरियल एसोसिएशन से सेक्लूडेड रहो, विच मीन्स आप टेंपल अगर आते हो तो टेंपल में भीड़ बहुत है, बट टेंपल में आपको मेटेरियल एसोसिएशन नहीं मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिलेगा, राइट? सो वो सेक्लूडेड प्लेस की यहाँ बात हो रही है। हु ईट्स लिटिल, नियमित खाता है, हु कंट्रोल्स हिज बॉडी माइंड एंड पावर ऑफ स्पीच वाचोवेकम, इवन जो बहुत बोलता है, बहुत, उसका भी बुढ़ापा कष्टदायक होगा और उसका डेथ जल्दी होगा, बोलने से भी एनर्जी जा रहा है। वी कम विद अ कोटा ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस वेरियस लाइफ एंड डेकेड्स। जितना जितना एनर्जी हम स्पेंड करें उतना उतना हमारा, अरे फोन है, हम एक फोन ही है और हम 100% चार्ज होकर धरती पे आ गए। अब हमारा चार्ज खत्म हो रहा है और हम अपना एनर्जी, एक एक परसेंट बैटरी को हम कैसे यूज करें, दैट इज वाई आवर टाइम इज क्रूशियल एंड वी शुड एवरी डे वी शुड डू समथिंग अबाउट फॉर रीचिंग नियरर टू कृष्ण। हु इज ऑलवेज इन ट्रांस, समाधि में है, who is always detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful है जो, such a person is certainly elevated to the position of self realization। तो कैसे इस लेवल में पहुंचना है वो भगवान अभी बताएंगे, ठीक है? ऑल राइट, इट, ये दो श्लोकास, लास्ट दो श्लोकास में हम आ गए हैं सेशन के। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स, वी आर गोइंग टू रिसाइट दीज टू श्लोकास। आर यू रेडी? ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा प्रसन्नात्मा न सोचति न शोचति न कांक्षति न न कंसति समः समः सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं मद्भक्तिं लभते पराम। लभते पराम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वन हु इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, जो व्यक्ति ब्रह्म के लेवल पे होता है और ही बिकम्स फुल्ली जॉयफुल, प्रसन्न, वो आत्मा प्रसन्न हो जाता है एज सुन एज ही रियलाइजेस द सुप्रीम ब्रह्मन। कृष्णा इज परम ब्रह्म, वी आर वी आर वी आर ब्रह्म ऑल्सो, वी आर ऑल्सो ब्रह्मन्स, ठीक है, लेकिन कृष्ण इज परम ब्रह्म, द हाईएस्ट लिविंग एंटिटी। द पॉइंट इज, दिस इज नॉट ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सत्यलोक में हमको बनाया है, सृष्टि का रचना के, दिस इज नॉट ब्रह्मा, दिस इज, मतलब ये ब्रह्म जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड, अगर ये ए के ऊपर डैश होता तो ब्रह्मा, उनकी बात हो रही होती, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ परम ब्रह्म विच इज कृष्णा। सो हमारी बात हो रही है। सो हम ना प्रसन्न आत्मा हो जाएंगे अगर हम भगवान को ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड हो जाए। हम ना सोचती ना कंक्षति, हमको सोच मतलब क्या होता है पता है? लेमेंटेशन, दुखी होना। हम सोचते हैं ना कि पास्ट में कुछ नहीं मिला उसके लिए दुखी है, या फ्यूचर में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसका टेंशन है तो उसमें दुखी रहे। तो ना सोचती ना कांक्षति, किसी चीज की कामना नहीं है, कांक्षति नहीं है, नो डिजायर अदर देन कृष्णा। और ये दो बहुत फेमस लाइन है, ये कभी कभी सेशन में सुनने को मिलेगा, ना सोचती ना कांक्षति। सम सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु मतलब जितने एंटिटीज है, सर्वेषु सारे लिविंग एंटिटीज को समा इक्वल रूप में देखता हूं, एक समान। मद भक्ति, मद मतलब मेरा भक्ति, लभते परम, उस व्यक्ति को मेरा भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। भक्ति तो हम भी करते हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, श्रवण हम कर रहे हैं, बट इतना प्योर नहीं है हम, हमारा माइंड दौड़ रहा है यहाँ वहां 11 बजे के बाद ये वो। सो दैट भगवान का प्योर भक्ति तब मिलेगा जब हम ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड होंगे। एंड टू बी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, सबसे पहला स्टेज है हमारे सेंसेस को काबू में लेना, ये पहला स्टेज है, ठीक है? सो अपने सेंसेस को हम कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, दिन में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, किससे किस बारे में क्या बात करते हैं, ये सब चीजों पे हमें चेक रखना पड़ेगा, ठीक है? नाउ अगेन अनम्यूट, दिस इज द लास्ट श्लोका फॉर टुडे। भक्त्या भक्त्या माम माम् अभिजानाति अभिजानाति यावान यावान् यश्चास्मि
यशस्मि तत्त्वतः तत्त्वतः ततो मां ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो ज्ञात्वा विशते तद् विशते तत् अनन्तरम् अनन्तरम् 18.54 एंड 18.55 ये इंपॉर्टेंट श्लोकास फंडामेंटल है। श्री भगवान उवाच भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या मतलब मेरी भक्ति, ठीक है। भगवान बोल रहे मेरी भक्ति करो। जो लोग भगवान का फॉर्म में बिलीव नहीं करते हैं उनका ये बोलना है कि भगवान इम्पर्सनल है और भगवान कृष्ण नाम के इस व्यक्ति के अंदर घुस गए, जैसे भूत हमारे अंदर घुस जाते हैं और कृष्ण से ये सब बुलवाया। बट यहाँ कृष्ण हमको क्या बोल रहे हैं, मेरी ही भक्ति करने को बोल रहा है, ठीक है। नथिंग, नो नो इम्पर्सनल बीइंग कोई और है जिसका भक्ति करना है, मेरा कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। भक्त्या माम अभी जाना थी, ठीक है। क्या जान सकते हो आप मेरी भक्ति करके, जस्ट अ सेकेंड, यावन चश्मे एज आई एम। सो भक्त्या माम अभी जाना थी, मेरी भक्ति करके आप जान सकते हो मुझे एज आई एम, यू कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, ठीक है। द रियल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण। एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, ऐसा भक्ति करके, देन ही कैन फाइनली एट द पॉइंट ऑफ हिज डेथ एंटर रॉयली इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। सो दिस इज द श्लोका। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जिसमें हमको अपना लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना डे टाइम को डोवटेल कर देना है भक्ति के लिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आइडियल वर्कर 55 श्लोका खत्म हो रहा है। 56 to 78 we will do a try that next Sunday we end this part also. So we do have more than 5 minutes still left. I request you to to switch on your cameras. Let's take a attendance. 3, 2, 1. Hare Krishna. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फिनिश द भगवत गीता इन द कमिंग 1 or maybe 2 Sundays। तो आप लोगों का क्या राय है, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? आपका कोई सजेशन है या आपको जितना नॉलेज है स्क्रिप्चर्स के बारे में आपके हिसाब से ये ठीक रहेगा? बिकॉज सेशंस तो हमारे लिए हो रहा है ना, तो हम सबका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? आपने कहीं कुछ सुन लिया या आपके मन में कोई कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बेटर डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपरली? बिकॉज आई हैव एन आइडिया which is there is a book called Krishna, ठीक है। It was written by Srila Prabhupada. It is nothing else but that book literally contains the pastimes of Lord Krishna when he came to Vrindavan 5000 years ago, ठीक है। सो बेसिकली ए टू जेड उनका बचपन से लेके उनका जो है डिसअपियरेंस तक हम लोग को जो भी लीलाएं भगवान की देखने को मिली है, डीमंस फाइटिंग डीमंस, महाभारत का युद्ध, हिज रिलेशनशिप विद हिज मदर यशोदा, विद राधा रानी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ए टू जेड अबाउट कृष्णा। इट्स अ मीडियम साइज बुक एंड इट्स वेरी वेरी मच वर्थ रीडिंग। प्लस हम जिस स्टेज में अभी है बिगिनर में, हमको वो समझ में भी आएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग। इट्स बेटर कि देखिए आज हम ऐसे हैं कि हम गाड़ी और बाइक में फर्क नहीं समझ पाते, राइट। we just saw a picture of a car, right, but we could not identify it. Actually you do know it's a car, but हमारा भी कॉन्फिडेंस बहुत लो है, इसीलिए हमें पहले एक बार बेसिक चीजों में ब्रशअप करना जरूरी है। एंड इट्स नॉट बेसिक, कृष्ण का बुक जो है उसमें हमको बहुत कुछ ये भी जानने को मिलेगा जो पहले नहीं जानते थे, बहुत डिटेल में हमको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस बुक को नेक्स्ट संडे ट्राई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो प्लीज आप लोग बने रहिएगा, और जब नया बुक शुरू हो रहा है तो एक्सट्रीम सिंसियरिटी के साथ आप लोग शुरू दिन से ही बने रहिएगा सेशन में, ठीक है। सो विद दिस आई कैन एंड टुडे सेशन। किसी का डाउट है तो वो रोक सकते हैं। दिशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज हमने पढ़ा 18 चैप्टर में कि हर इंसान को अपने स्वधर्म के हिसाब से काम करना चाहिए, मतलब जो उसका नेचर है। बट जैसे कि हम दूसरों में क्वालिटीज या फिर उसकी बुराइयां बता सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है और हमारे लिए क्या सही है?
हमारी बुराई कौन बताएगा, आप बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी, जैसे हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज कितनी है और उस हिसाब से क्या ऑक्यूपेशन हमें चुनना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा? एक तो हमारा खुद का कॉन्शियंस होता है, जो हमें, जिस पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए, अपने अंदर की आवाज बोलते हैं ना। दूसरा, दिशा माता जी, हमें सलाह हमेशा अपने से बड़ों से लेनी चाहिए, अपने एज के लोगों से, अपने से छोटे वाले लोगों से नहीं। सलाह हमारे से सीनियर लोगों से लेना चाहिए। और अगर जैसे आपके पास पर्सनली, आपके पास वो भगवान का ब्लेसिंग है दैट यू हैव अ मदर जो आपको बचपन से जानती है, आपकी परवरिश करी है, तो उनसे बेटर कौन होगा, राइट? सो ऐसे ऐसे क्लोज और जो आपसे सीनियर है, ऐसे लोगों का गाइडेंस लेके वी कैन रीच अ डिसीजन, राइट? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण।